Hello, dear students. Today you are going to study about collection of data. आंकड़ों का संग्रह। प्यारे बच्चों, आंकड़ों के एकीकरण का उद्देश्य किसी समस्या के स्पष्ट एवं निश्चित समाधान के लिए साक्ष्य को प्रस्तुत करना है। प्यारे बच्चों, आपने पत्र पत्रिकाओं में पढ़ा होगा या सुना होगा, इस तरह के कथन पढ़े होंगे, जैसे खाद्यान्नों का उत्पादन 1980 से 82 में 10.2 करोड़ टन से बढ़कर 1983 से 85 में 13.5 करोड़ टन हो गया। 1985 से 87 में ये उत्पादन गिरकर 10 करोड़ टन हो गया। इसके बाद खाद्यान्नों का उत्पादन 2016 से 17 तक लगातार बढ़कर 25.6 करोड़ टन हो गया तथा 2017 से 18 में 27.5 करोड़ टन हो गया। उपरोक्त कथन में आप देख सकते हैं कि विभिन्न वर्षों में खाद्यान्न का उत्पादन एक सा नहीं रहा। इसमें वर्ष दर वर्ष बदलाव आता रहा, अर्थात परिवर्तन होता रहा। ये मूल्य परिवर्तनशील होते हैं, अतः इन्हें चर कहा जाता है। आंकड़े दो स्रोतों से प्राप्त किए जा सकते हैं, प्रगणक जांच पड़ताल या प्रश्न पूछकर। जो आंकड़े एकत्र कर सकता है, ये आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहे जाते हैं। यानी जो एजेंसी या संस्था जो आंकड़े एकत्र करती है, वो आंकड़े उसके लिए जो है प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किए जा सकते हैं। मान लीजिए आप विद्यालय में किसी खिलाड़ी की लोकप्रियता जांचना चाहते हैं, तो आपको विद्यालय में छात्रों से उस खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न पूछने होंगे। यानी आप किसी खिलाड़ी की लोकप्रियता को अगर जांचना चाहते हैं अपने विद्यालय में, तो उसके लिए जो है बच्चों से प्रश्न पूछना होंगे और उसके बारे में एक डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा आपको। तो उससे विद्यालय में छात्रों से उस खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न पूछने होंगे। छात्रों के उत्तरों के आधार पर आप उस खिलाड़ी की लोकप्रियता जांच सकेंगे। इस तरह से प्राप्त आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहे जाते हैं। यानी कि जो आंकड़े विद्यालय ने किसी विद्यार्थी की लोकप्रियता जांचने के लिए जो आंकड़े एकत्रित किए, जो डाटा कलेक्शन किया, वो आंकड़े उस विद्यालय के लिए प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। अगर कोई व्यक्ति या संस्था कोई आंकड़े एकत्रित करती है और आप उसको अपने प्रयोग में लाते हैं, तो ये आपके लिए द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। आंकड़ों को प्रकाशित स्रोतों, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, लिखित पुस्तकों, इंटरनेट से प्राप्त किया जा सकता है। यानी जो भी न्यूज़पेपर वगैरह जो होते हैं, इससे भी आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं। प्रथम बार किया उनके लिए प्राथमिक आंकड़े, यानी जो इन आंकड़ों को जिन्होंने प्रथम बार ये आंकड़े इकट्ठा किए, उनके लिए ये आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। बाकी शेष जो लोग इन आंकड़ों का यूज़ करेंगे या इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए ये आंकड़े द्वितीयक सेकेंडरी डाटा
कहलाएंगे। उनके लिए सेकेंडरी द्वितीय आंकड़े का प्रयोग, यानी कि उनके लिए जो आपके, अब जब आप आंकड़े आपके दूसरा कोई यूज करेगा तो वो द्वितीय आंकड़े कहलाएंगे। सेकेंडरी जो डाटा है उसमें समय की, श्रम की, धन की बचत होती है। उदाहरण के लिए जैसे अभी मैंने जो आपको दिया कि एग्जाम्पल की किसी अपने विद्यालय में अगर हम किसी खिलाड़ी की लोकप्रियता जांचना चाहते हैं तो कैसे जांचेंगे, तो उसका तरीका ये होगा कि अपने विद्यालय में बच्चों से और शिक्षकों से उसके बारे में प्रश्न पूछेंगे और वो डाटा कलेक्ट करेंगे। तो वो उस आधार पर आप उसकी खिलाड़ी की लोकप्रियता को जांच सकेंगे। तो ये आंकड़े आपके लिए प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। मगर इन आंकड़ों को जब आप प्रकाशित कर देंगे और इन आंकड़ों का जब कोई दूसरी संस्था या एजेंसी उसका प्रयोग करेगी तो ये उसके लिए द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। तो इसकी आप समरी लिख लीजिए। आंकड़े दो तरह के आंकड़े होते हैं, यानी कि इसमें प्राथमिक आंकड़े ये द्वितीयक। प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा जो है वो आपको ये इनको कहाँ से मिलेंगे, ये प्रत्यक्ष इनको भी फर्दर ये जो है प्रत्यक्ष रूप से जो आप जो प्रश्न करके जो आंकड़े इकट्ठा करेंगे तो प्रत्यक्ष निरीक्षण, ये प्राइमरी आंकड़ों में आएगा प्रत्यक्ष। और उसके बाद है साक्षात्कार प्रश्न सारणी अंश, जो साक्षात्कार से आप प्रश्न सारणी बनाएंगे और अनुसूची। ये आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। तो ये आप इकट्ठा करेंगे इससे, और जो द्वितीय आंकड़े हैं इनको भी हम फर्दर दो भागों में बांट देते हैं। इसमें प्रकाशित आंकड़े और अप्रकाशित। प्रकाशित को जो है वो इसमें अंतर्राष्ट्रीय हो सकते हैं। प्रकाशित आंकड़े
अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, सरकारी प्रकाशन, अर्ध सरकारी प्रकाशन, अर्ध सरकारी प्रकाशन और पत्र पत्रिकाएं। यानी जो इसमें प्रकाशन होंगे, जो जिससे आंकड़े एकत्रित होंगे, वो कहलाएं प्रकाशित आंकड़े। और अप्रकाशित आंकड़े में सरकारी अभिलेख इसमें आएंगे। सरकारी अभिलेख और निजी अभिलेख। निजी अभिलेख ये कहलाएंगे। और इसमें अप्रकाशित में लास्ट है शोध ग्रंथ। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि आंकड़े जो हैं उनको किस तरह से बांटा गया है। प्राथमिक आंकड़े, द्वितीय आंकड़े, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। फिर प्राथमिक जो आंकड़े हैं वो हम किन किन स्रोतों से ले सकते हैं? प्रत्यक्ष, निरीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्न सारणी, अनुसूची, इनसे हम ये डाटा एकत्रित कर सकते हैं। और द्वितीय आंकड़े जो हैं वो उनको दो भागों में बांटा जाता है, प्रकाशित आंकड़े और अप्रकाशित। प्रकाशित में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन हो सकता है, सरकारी प्रकाशन होता है, अर्ध सरकारी और पत्र प्रकाशन की मदद से हम ये आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं। और अप्रकाशित में सरकारी अभिलेखों द्वारा, निजी अभिलेखों द्वारा और शोध ग्रंथों द्वारा जो है ये आंकड़े हम एकत्रित कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।